बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आई रियली कंग्रेचुलेट बाडा डिजिटल एजेंसी, क्लाइमेट मैटर्स, Mizan Bank and all other organizers that had provided us this opportunity to sit together and discuss about the climate. Although I was not the part of Climate Matters 1 and 2, but I feel a pleasure that I am here to discuss about the climate and the climate matters with the giants that are here and that are playing their role in the amelioration of climate amelioration. मैं डॉक्टर मोहम्मद फरक नवाज, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ पागल थे जो 90s में इन्वायरमेंट की बातें करते थे। हमारा इंस्टीट्यूट इट वाज द वन ऑफ देम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 और ये पायनियर इंस्टीट्यूट है जो इन्वायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन में जो है वो अपना रोल और उसमें रिसर्च एंड देन प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक डिजास्टर है। इसकी रिजल्ट में साइक्लोन्स, हीट वेव्स, strong winds, drought, landslide, forest fires, floods, hurricane. We all know, we are very much familiar now. ये बातें जब 90s में थी तब शायद मायूब लगे। तो आप देखें कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जिसमें ये जो फ्लड्स, ड्राउट, कोल्ड वेव्स एंड हीट वेव रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं दे आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर और ये बढ़ने हैं, ये कम नहीं होने जो इस वक्त प्रेडिक्शंस हैं। अब तक अगर आप रिसर्च करें वेब ऑफ साइंस पे और वो सारे के सारे एक ही चीज कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड ट्रू एंड दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द ह्यूमन। सब इस चीज पे एग्री हैं। ओके, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक तरफ तो ये है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को एज ए डिजास्टर ले रहे हैं, पूरी दुनिया जो है दैट इज गोइंग टू बियर द लॉसेस ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। दूसरी तरफ ये है कि जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हैं दे आर प्रेडिक्टेड टू बी मोर इन दिस क्लाइमेट सेक्टर कि एक तरफ हम डिजास्टर का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ ये है ये इट हैज क्रिएटेड अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर सम पीपल इन दिस वर्ल्ड। और अगर हम रियल सिनेरियो में जाएं तो सबसे बड़ी जो यूएन की जो है यूएनएफसीसीसी जो कन्वेंशन है उसमें जो COP 29 अब तक हो चुकी हैं, उनकी 29 मीटिंग हो चुकी हैं और एक भी जो है वो फुली सक्सेसफुल कंसीडर नहीं की जा रही। तो क्या हम वाकई ही क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले रहे हैं या हम सिर्फ इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और हमें किस तरफ मूव करना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ वेरी वास्ट डोमेन। उसमें लैंड डिग्रेडेशन है, उसमें वाटर डिग्रेडेशन है, उसमें एयर डिग्रेडेशन है एंड देयर आर सेवरल सबसेक्शंस व्हिच वी आर डिग्रेडिंग। आई एम टेलिंग वी बिकॉज वी आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन इट। और जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट कर रही है और उस रिजल्ट के में हमें ग्लोबल वार्मिंग नजर आ रही है और क्लाइमेट चेंज हमें नजर आ रही है। और ये जो डिग्रेडेड इन्वायरमेंट है ये क्योंकि जो कार्बन सिंक हो रहा है उसको डिक्रीज कर रहा है, तो कार्बन जो क्लाइमेट चेंज है वो इंटेंसिफाई हो रही है और इट मींस कि जो क्लाइमेट चेंज है वो जो रिजल्ट है दैट इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमने एक होम्योपैथिक सोल्यूशन ढूंढा हुआ है, ट्रीज। क्लाइमेट चेंज का नाम हम देते हैं कि इस पे ट्रीज लगा दें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। फिर जब हम ट्रीज लगाते हैं उसमें लोकेशन बड़ी मैटर करती है। हम ट्रीज फॉरेस्ट में लगा सकते हैं, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, हम सोशल फॉरेस्ट्री आजकल इसका अच्छा खासा हम बात कर रहे हैं। इसमें इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री है, कम्युनिटी है, एवेन्यू प्लांटेशन है, फार्म फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट्री है। तो ये बड़ा मैटर करता है। तो ट्रीज से हमें दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं, एक है उसके प्रोडक्ट्स, एक है उसकी सर्विसेज। प्रोडक्ट्स में उसके वुड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वुड प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसन है, फ्यूल वुड है, टिम्बर वुड है। हम जो क्लाइमेट या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं हम ज्यादा बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की, लेकिन मेरे नजदीक आप जब भी ट्री प्लांट करें तो आप ये जरूर जहन में रखें कि आपको उसकी सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए और फिर कौन सी सर्विस चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आप किसी एक ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटाइज करके ट्री को प्लांट करें, ना कि आप ट्री को प्लांट करें और कहें जो मिल जाए ठीक है। दैट इज रॉन्ग। लोकेशन डिसाइड करें
और फिर ट्री के ऑब्जेक्टिव को आप प्रायोरिटाइज करें। although there are several other objectives that will be fulfilled, लेकिन आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम ट्री क्यों लगा रहे हैं। ड्यूरिंग प्लांटिंग आउट ऑफ 10 रुपी कॉस्ट, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 1 रुपया प्लांटिंग के लिए रखें, बाकी 9 जो है वो आप मेंटेनेंस के ऊपर, उसको बचाने के ऊपर रखें, तब सक्सेसफुल ऑपरेशन रहेगा। प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ट्री स्पीशीज एट सुटेबल प्लेस इज गुड सॉल्यूशन बट नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल रेगुलेशन। थैंक यू। क्लाइमेट मैटर्स, बेहतर कल के लिए आज कुछ करना होगा।